रहीम वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यूज़ पॉइंट 78। मैं कैसर अजीज़ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जो ख़वातीन रेगुलर बेनिफिशरी हैं उनको रेगुलर किस्त मिल रही थी, लेकिन अचानक उनके अकाउंट के ऊपर 937 या 938 का कोड आ गया है। तो इसका मतलब क्या है और ये कोड आप किस तरह ख़त्म करा सकते हैं, या जिन ख़वातीन के अकाउंट के ऊपर 933 का कोड आ रहा है तो उसका क्या मतलब है और इसका क्या हल है, ये मैंने आज आपको मालूमात देनी है। और इस बारे में बहुत सी ख़वातीन सवाल पूछती हैं कि 938 कोड किस तरह ख़त्म होगा, 937 किस तरह ख़त्म होगा, ये कोड हमारे अकाउंट के ऊपर क्यों लगा है। 933 वाले बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं क्योंकि जब से ATM बंद हुई है तो 933 कोड वालों के लिए मसाइल बढ़ गए हैं। तो इसके ऊपर मैंने आज आपको तफसीली मालूमात देनी है। वीडियो को आपने शुरू से एंड तक गौर से सुनना है, कोई पॉइंट मिस नहीं करना, कोई मालूमात आपने मिस नहीं करनी, ताकि आपको दुरुस्त तरीके से इल्म हो सके कि 937-38 कोड क्या है और 933 कोड क्या है और इसका हल क्या है। तो वीडियो शुरू करने से मैं पहले आपसे ये रिक्वेस्ट करता चलूँ कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर नए हैं तो बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मौसूल होता रहे और आपके ज़रिए तसलसल के साथ ये मालूमात दूसरे लोगों तक भी जाती रहे। तो वीडियो शुरू करते हैं और आपने इसको शुरू से एंड तक गौर से सुनना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जिसके अकाउंट के ऊपर 933 का कोड है, इसका मतलब है कि उसके पैसे किसी और ज़िले में हैं, वो पैसे लेने के लिए किसी और ज़िले में खड़ी है। बाज़ वक़्त ये होता है कि ख़वातीन अपनी रजिस्ट्रेशन करवाती हैं तो जो उनका परमानेंट एड्रेस होता है उस एड्रेस के ऊपर जो है उनके पैसे चले जाते हैं, या बाज़ वक़्त ऐसे होता है कि वो अपने आबाई गांव में, अपने आबाई इलाकों में जाकर रजिस्ट्रेशन करवाती हैं और वो रह किसी और शहर में हो रही होती हैं। तो जहाँ रजिस्ट्रेशन करवाती हैं पैसे वहाँ आ जाते हैं, जहाँ रिहाइश होती है वहाँ वो पैसे लेने के लिए जब डिवाइस के ऊपर जाती हैं तो वहाँ 933 का कोड आया होता है। तो ये जो ज़िले का मसला है ये किसी भी वजह से पैदा हो सकता है। रजिस्ट्रेशन करवाते वक्त BISP के अमले की कोताही की वजह से भी हो सकता है, आपकी तरफ से सही मालूमात ना देने की बुनियाद के ऊपर भी हो सकता है। आप मुल्तान में रह रही हैं, आपने रजिस्ट्रेशन साहिवाल में करा ली है, आपका आबाई शहर जो है साहिवाल है, तो आपके पैसे डेफिनेट बात है साहिवाल में आएंगे। और अगर आप मुराद है कि हैदराबाद में रहते हैं और आपने रजिस्ट्रेशन कराची में करा लिया है तो आपके पैसे डेफिनेट बात है कराची में आएंगे। और बाज़ वक़्त ऐसे होता है कि आपके परमानेंट एड्रेस के ऊपर जो ज़िला लिखा हुआ होता है आपकी पेमेंट वहाँ चली जाती है। तो किसी भी वजह से आपकी पेमेंट किसी दूसरे ज़िले में चली जाए तो आपके अकाउंट के ऊपर 933 का कोड आएगा। अगर आप गैर मुतलका ज़िले में खड़ी हैं, आपके पैसे जो है वो कराची में आए हुए हैं, आप हैदराबाद में खड़ी हैं, तो डेफिनेट बात है आपके अकाउंट के ऊपर 933 का कोड आएगा। आप सक्खर में खड़ी हैं, 933 का कोड आएगा। जब तक कि आप मुतलका ज़िले में नहीं जाएंगी आपका वो कोड खड़ा रहेगा। जैसे ही आप कराची में जाएंगी, डिवाइस के ऊपर जाएंगे, आपके पैसे वहाँ से निकल आएंगे, आपको BISP के दफ्तर में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। दूसरा तरीकाकार यह है कि आप ये चाहती हैं कि जहाँ मेरी रिहाइश है वहाँ मुझे पैसे दिए जाएँ, तो फिर जिस ज़िले में आपके पैसे आए हुए हैं वहाँ आप दरख्वास्त सबमिट कराएंगी, वहाँ से पैसे लेंगी, पैसे लेने के बाद दरख्वास्त सबमिट कराएंगी कि मैं इस ज़िले से पैसे नहीं लेना चाहती, फ़लाँ ज़िले से लेना चाहती हूँ और ये वहाँ का एड्रेस है जो मेरे शनाख्ती कार्ड के ऊपर मेंशन है, मेरे आइंदा पैसे उस ज़िले में मुंतकिल किए जाएँ। तो फिर आपकी अगली जो किस्त होती है वो उस ज़िले में आपको मुंतकिल कर दी जाएगी, लेकिन इसके लिए आपको BISP के दफ्तर में जाना पड़ेगा जिस ज़िले में आपके पैसे आए हुए हैं। अब आते हैं दूसरे कोड की तरफ कि 937 और 938 कोड क्या है। 937 और 938 कोड आपके अकाउंट के ऊपर तब लगता है जब आप रेगुलर बेनिफिशियरी होती हैं और अचानक आपके अकाउंट के ऊपर ये कोड आ जाता है। तो इसका मतलब ये है कि आपका अकाउंट या तो आर्जी तौर पर या मुस्तकिल तौर पर बंद कर दिया गया है। आर्जी तौर पर बंद करने की बहुत सी वजूहत हो सकती हैं कि आपने अपने बच्चों का बेफार्म सबमिट नहीं कराया, आपका शनाख्ती कार्ड एक्सपायर हो गया है, या कोई और वजह हो सकती है आपकी, या किसी किस्म का और डॉक्यूमेंट BISP वालों को चाहिए होता है जो आपने प्रोवाइड नहीं किया, जिसकी वजह से वो आर्जी तौर पर आपका अकाउंट ब्लॉक कर देते हैं। और जब आप BISP के दफ्तर में जाते हैं तो वो आपको बताते हैं कि आप फलां डॉक्यूमेंट्स दे दें, आपका अकाउंट हम जो है क्लियर कर देंगे। दूसरा अकाउंट होता है जिसे परमानेंट तरीके पर ब्लॉक करना होता है। उसमें ये होता है कि BISP के मुताबिक अब आप मुस्तहिक नहीं रहे, आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो अब बढ़ गया है, आपकी आमदनी के ज़राए बढ़ गए हैं, अब आप गैर मुस्तहिक हो गए हैं, आप इस इमदाद के मुस्तहिक नहीं रहे, आपकी सोर्स ऑफ इनकम जो है वो बढ़ गई हैं। नादरा के
معلومات جو ہم نے نادرہ سے کلیکٹ کی ہیں اور مختلف محکمہ سے کلیکٹ کی ہیں اس کے مطابق جو ہے اب آپ مستحق نہیں رہے، لہٰذا ہم آپ کو پرماننٹ طور پر بے نظیر کفالت پروگرام میں سے منہا کر رہے ہیں، ختم کر رہے ہیں، نکال رہے ہیں، آپ کا اکاؤنٹ بلاک کر رہے ہیں۔ تو وہ اکاؤنٹ نہیں کھل سکتا۔ اگر بی ایس پی والوں نے یہ آپ کو اطلاع دی کہ آپ کا جو ہے سورس آف انکم بڑھ گئے ہیں، آپ کی گھر کی آمدنی کے ذرائع بڑھ گئے ہیں، تو آپ کا اکاؤنٹ جو ہے ہم نے پرماننٹ بلاک کر دیا ہے۔ تو 933 37 اور 38 کے بارے میں نے آج آپ کو تفصیلاً بتایا۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ معلومات جا سکیں۔ اس کے علاوہ بھی اگر کوئی معلومات آپ کے ذہن میں ہو جس کے اوپر میں نے آپ کو بریفنگ نہ دی ہو، نہ بتایا ہو، یا کوئی سوال ہو تو آپ میرے یوٹیوب چینل پر کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ اگلی اس طرح کی معلوماتی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔